हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मैं आपका बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 1 का अकाउंट्स का बिजनेस मैथ्स एंड स्टेट्स एंड कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का असाइनमेंट अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है जी। तो आज मैं बिजनेस लॉ का जो असाइनमेंट है जिसमें आपको केवल 2 क्वेश्चन करने हैं, वो 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए जी, बिजनेस लॉ का असाइनमेंट कैसे सोल्व करना है। ठीक है, बीकॉम सेमेस्टर 2 में, बीकॉम का जो सेमेस्टर 2 है आपका, उसमें दे रखा है जी आपको। ठीक, उसमें आपको बीकॉम सेमेस्टर 2 में बिजनेस लॉ का असाइनमेंट दे रखा है। आप कोड भी चेक कर लेना पहले। ठीक है, कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सोल्व कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, आपको विजिबल होगा, मैंने बड़ा बड़ा कर रखा है फॉन्ट। 1 में ए पार्ट कहता है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। ठीक, तो ये दे रखा है जी अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, जिसमें हेडिंग इस टाइप से, किसी दूसरे पेन का भी यूज कर सकते हैं, कंसिडरेशन। उसके बाद है जी एक्सेप्शन दे रखा है टू द नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, है ना। रूल कहता है बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, लेकिन इसके क्या क्या एक्सेप्शन है वो बता रखे हैं। तो एक्सेप्शन नंबर 1 देखिए अपनी स्क्रीन पे, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ठीक है जी। दूसरा दे रखा है जी आगे, इसी को आगे पहले नोट कर लेना पूरा। दूसरा दे रखा है जी आपको पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। ठीक है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के हम एक्सेप्शन कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जी प्रॉमिस टू पे टाइम बेयर डेप्ट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट एक्सेप्शन दे रखा है जी, एजेंसी को क्रिएट करने के लिए कहता है नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड। एक गिफ्ट के केस में कोई कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और नेक्स्ट है जी बेलमेंट, बेलमेंट में भी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और नेक्स्ट है जी आपका चैरिटी। ठीक है, और इसमें एक अच्छा सा एग्जांपल भी दे रखा है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है जी। उसके बाद में ये इतना तक नोट करके ये आपका 1A कवर हो गया। अब आते हैं 1B पे। तो क्वेश्चन नंबर 1B में आपको डिफरेंस बताने हैं। पहला डिफरेंस बताने जी वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। 50 नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ आपको पेज भरने पड़ेंगे। तो जैसे वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें क्या करो, पहले वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन लिख दो, एग्जाम्पल दे दो इसके साथ साथ। ठीक है जी। उसके बाद में आ जाओ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिख दो इसमें। और इसका भी एक एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। उसके बाद में टेबल बना देना और टेबल में समझा देना कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या डिफरेंस होता है। और एक कॉलम और बना लेना सीरियल नंबर का। ठीक है जी। सीरियल नंबर जैसे 1 दे दिया, सीरियल नंबर 2 दे दिया, सीरियल नंबर इसमें 3 कर दिया जी, और सीरियल नंबर 4। तो ये पहला था फर्स्ट बी में फर्स्ट पॉइंट। और फर्स्ट बी में सेकेंड पॉइंट है जी वॉइड अग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट में डिफरेंस बताना है। ठीक, तो पहले वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन दे दो। ठीक, और उसके बाद में इलीगल एग्रीमेंट की डेफिनेशन दे दो, फिर दोनों में डिफरेंस बता दो।
यहाँ पे हमने डेफिनेशन दे दी थी इलीगल एग्रीमेंट। डेफिनेशन बताने के बाद इनमें जो डिफरेंस है वो बता दो। ठीक है जी, डिफरेंस कैसे, प्रॉपर तरीके से टेबल बना के फिर बताना, और आगे एक सीरियल नंबर का कॉलम भी बना लेना। ठीक है, तो सीरियल नंबर में दे देना जी, ये पहला डिफरेंस बता रहे हैं, ये दूसरा डिफरेंस बता रहे हैं हम लोग, ये थर्ड हो गया, ये 4 5 एंड टोटल 6 डिफरेंस बता देना। ठीक है, इसको नोट करने के बाद में आ जाना क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी पार्ट है, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड आर वॉइड, इसको बताना है जी, स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ठीक है, इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, पहले बता देना एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड का मीनिंग क्या होता है, ये सारा कुछ लिख देना। उसके बाद लिखना जी सेल ऑफ गुडविल, इसका एक्सेप्शन है, अ पार्टनर ऑफ फर्म में बी रेस्ट्रेन फॉर कैरिंग ए सिमिलर बिजनेस, ये भी इसका एक्सेप्शन है। थर्ड एक्सेप्शन एंड फोर्थ एक्सेप्शन, ये चारों एक्सेप्शन बता देना। ठीक है, और यहाँ पे 1C को कंप्लीट कर देना। फिर आए थे हम क्वेश्चन नंबर 1D पे, और 1D में माइनर के बारे में बता रखा है और केस लो दे के समझा रखा है जी, तो इसका आंसर हम दे देंगे यहां से। ठीक है, और इस आंसर को देने के पीछे रीजन क्या है वो हम बताएंगे कि एक केस लो आया था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का। इस केस लो के बेस पे हमने क्या किया है जी, ऊपर का आंसर दिया है, ये सारा आपको नोट डाउन करना है। ठीक है जी, उसके बाद में आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पॉइंट, ए पॉइंट जो है, आपको डिफरेंस बताना है बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को थोड़ा समझा दिया है। ठीक है, और यही तरीका होता है, डायरेक्ट डिफरेंस मत क्या करो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को समझा दिया कि इसमें 3 पार्टीज होती है, ये पार्टी, ये पार्टी, ये पार्टी, तीनों पार्टियों के बारे में बता दिया, एक एग्जांपल से भी समझा दिया। उसके बाद आए थे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में बता दिया। ठीक है, उसके बाद में दोनों में डिफरेंस बता दिए, ये डिफरेंस हो गई जी बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। साफ साफ लिखना एकदम, और अलग अलग थोड़े से पेन यूज करके, हेडिंग वगैरह डाल के, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा यूज करके। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये डिफरेंस बताने हैं। ये मैं बता रहा हूँ जी, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो ये 5 आप डिफरेंस कर लो। ठीक, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का ही बी पार्ट, डिफाइन बेलमेंट, आपको बेलमेंट को डिफाइन करना और बेलर की जो ड्यूटीज होती है उनको बताना है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन बताएंगे बेलमेंट की। ठीक है जी, इस तरह से ये हम डेफिनेशन बता देंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे जी ड्यूटीज ऑफ बेलर, बेलर की क्या क्या ड्यूटीज होती है, तो ये बता देंगे ड्यूटीज नंबर 1, ड्यूटीज नंबर 2, साथ साथ एक एक एग्जाम्पल भी देते रहेंगे। ठीक है जी, इसी तरह से ड्यूटीज नंबर 3 लिखेंगे, एग्जाम्पल देंगे, ड्यूटीज नंबर 4 लिखेंगे, एग्जाम्पल देंगे। तो डिफाइन बेलमेंट और बेलर की क्या क्या ड्यूटीज होती है वो हमने बता दी। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, एक्सप्लेन द वेरियस इंप्लाइड कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो इंप्लाइड कंडीशन है वो बतानी है।
तो इम्प्लाइड कंडीशन की पहले डेफिनेशन दे दी हमने, और उसके बाद हम बताना स्टार्ट किया कि कंडीशन कौन कौन सी होती है जी। कंडीशन एज टू टाइटल, ठीक है, ये पूरा लिख देंगे आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके देखो जैसे आपका मन करे। दूसरी कंडीशन है जी कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे पूरा का पूरा। तीसरी कंडीशन लिखेंगे इंप्लाइड कंडीशन सेल बाय सैंपल, ठीक है जी, ये पूरा लिख देंगे सेल बाय सैंपल में। फोर्थ कंडीशन पे आते हैं। फोर्थ कंडीशन है जी सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, और इसका एग्जांपल भी दे देंगे। नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं जी कंडीशन नंबर 5, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस में, ये लिख देंगे पूरा पूरा, और एग्जांपल भी दे देंगे इसका भी। नेक्स्ट कंडीशन है जी कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, कंडीशन नंबर 6, ठीक है जी, ये कंडीशन दे दी मैंने, कंडीशन नंबर 6 दे दी, इसको पूरा नोट करेंगे, इसका भी एग्जांपल दे देंगे। और कंडीशन नंबर 7 देंगे जी कंडीशन एज टू होलसमनेस, और इसका भी एक एग्जांपल दे देंगे। ठीक, लास्ट क्वेश्चन जो आपका मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट, एक्सप्लेन द राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। तो राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, क्या क्या राइट होते हैं? 3 राइट होते हैं जी। राइट ऑफ लियन, इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फिर रेडिंग लिखेंगे जी पार्ट डिलीवरी, लियन कब खत्म हो जाता है वो बताएंगे जी। उसको बताने के बाद दूसरे राइट पे आ जाएंगे, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब ट्रांजिट का क्या मीनिंग है वो बता देंगे, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, ठीक है जी। हाउ स्टॉपेज इज अफेक्टेड ये बता देंगे। और इसके बाद में जी तीसरा राइट बताएंगे, तीसरा राइट है जी राइट ऑफ रीसेल, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना पूरा पूरा असाइनमेंट बिजनेस लॉ का कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। अब अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या जो बीकॉम ऑनर्स के हैं, ठीक, बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, उनका मैं असाइनमेंट अपलोड करूंगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में उनके फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, सेकेंड सेमेस्टर में उनके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, तो वो असाइनमेंट में सॉल्व करूंगा, ठीक है जी। चलिए।